शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत पृथ्वी की एकमात्र ऐसी जगह है जहां भगवान शिव का वास है। शायद इसीलिए आज तक कोई भी व्यक्ति कैलाश पर्वत पर न तो चढ़ पाया है और न ही कोई हेलीकॉप्टर इसकी चोटी तक पहुंच पाया है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत के आसपास कई बार लोगों द्वारा रहस्यमयी घटनाएं देखी गई हैं। चाहे वह कैलाश पर्वत पर ओम और डमरू की गूंजती हुई आवाज हो या फिर आसमान में चमकने वाली रहस्यमयी लाइटें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को पवित्र माना जाता है क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है, जहां पर भगवान शिव अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। हालांकि मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्म के लिए भी बेहद खास है। बौद्ध धर्म के लोग कैलाश पर्वत को भगवान बुद्ध का निवास स्थान मानते हैं। वहीं जैन धर्म के लोगों का मानना है कि उनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को कैलाश पर्वत पर निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के लोग इस पर्वत को अष्टापद के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों, लगभग 22,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ाई नहीं कर सका है, जबकि दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हर साल दर्जनों पर्वतारोही चढ़ाई करते हैं। बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसकी रहस्यमयी तरीके से उसकी मौत हो जाती है। आज तक दुनिया के जितने भी लोगों ने इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, वह आज तक लौटकर नहीं आ पाए और उनके साथ क्या हुआ इसका पता आज तक वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए। बताया जाता है कि कैलाश पर्वत पर मैग्नेटिक कंपास भी सही ढंग से काम नहीं करता, और ऐसा क्यों होता है इसका जवाब वैज्ञानिकों के भी पास नहीं है। दोस्तों, लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर समय काफी तेजी से बढ़ता है और समय बिताने पर बाल और नाखून तेजी से बढ़ते हैं। बताया जाता है कि एक बार साइबेरियन माउंट एरियाज का एक ग्रुप कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन निश्चित बिंदु से ऊपर तो चढ़ गए, लेकिन कुछ ही समय में वो बूढ़े हो गए, जिसके कारण उनको वापस लौटना पड़ा और 1 साल के अंदर उनकी बूढ़ापे के कारण मौत हो जाती है, जिसका पता आज भी वैज्ञानिक नहीं लगा पाए। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको ओम और डमरू की रहस्यमयी आवाज गूंजती हुई सुनाई देगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने और पहाड़ों से हवा टकराने के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के भक्तों का तो यही मानना है कि ओम और डमरू की आवाज स्वयं भगवान शिव की महिमा से आ रही है। साथियों, हिमालय पर्वत को लेकर और भी कुछ खास बातें हैं, जैसे धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव इन दोनों ध्रुवों के बीच स्थित है और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र बिंदु है, जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। यह पृथ्वी और आकाश के बीच संबंध का एक बिंदु है जहां 10 दिशाएं आकर मिलती हैं। यह वही स्थान है जहां अलौकिक शक्तियों का बसेरा होता है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत पर कई बार 7 तरह की अलग अलग आसमान में चमकने वाली लाइटें देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होने के कारण यहाँ के आसमान में हमें इस तरह की लाइटें दिखती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। लेकिन नासा के वैज्ञानिकों के ज्यादातर दावे झूठे ही साबित हुए हैं। वह आज तक इनमें से किसी भी चीज को साबित नहीं कर पाए हैं। क्या वही सच है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है? क्या कैलाश पर्वत पर दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और उन्हीं दिव्य शक्तियों के कारण कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाता?
वैसे दोस्तों, आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।